हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सर्दी बहुत होने लगी है गाइस। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली कीजिएगा। और 10th और 12th की भी डेट शीट आ गई है और 22 से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि 10th और 12th के बच्चे भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। अब मैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है जब तक कि नेट का एग्ज़ाम नहीं होता, और फिर मैं और देखती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पर आपको पढ़ाना है। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे कि थ्योरी है, थ्योरी में से ही क्वेश्चन बना बना के, ताकि आपका कम समय लगे और आप उसे अच्छे से लर्न कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। स्वनिर्मित रेशम नहीं है, लपेटा रेशम। नायलॉन कपड़े के तंतु किस कताई से बनते हैं तो गलन यानी कि मेल्ट से बनते हैं। पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है रेयॉन। हेक्सा मिथाइलिन डायनामाइन और एडिपिक एसिड में पॉलीमर को कहते हैं तो लाइनोन को। सबसे अधिक मजबूत रेशा है लाइनोन का। पॉलीमाइड रेशे हैं लाइनोन रेशे। रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है विस्कॉस विधि। नमूने वाली बुनाई है डॉर्बी बुनाई। वह फाइबर जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, पॉलिस्टर। आयरन के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक्रिलोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं खनिज तंतु। ये क्वेश्चन जो है वो टेक्सटाइल के क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन को देखते हैं। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है तो क्या है, स्पेंडेक्स। मानवीकृत सेलुलोज तंतु क्या कहलाते हैं, एसीटेट। लचकदार तंतु है न्यूप्रोटीन, स्पेंडेक्स। आधारीय वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेंडेक्स तंतु। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है कार्बोक्सिल समूह। पॉलिस्टर रेशे घुलनशील हैं मेटाक्रोसोल में। मोयरिंग निर्मित होता है या होती है वस्त्र की सतह पर पानी के समान लहरें जो बनाना, ऐसा डिजाइन होता है उस पर लहरों वाला, तो उसे क्या कहते हैं, मोयरिंग। नाइट्रोसेलुलोज रेयान के निर्माण कार्य करता है प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कपड़े आते हैं लाइलॉन के कपड़े। परिवर्तित सेलुलॉजिक रेशा है रेयॉन। लाइलॉन तंतु की विशेषता क्या है तो चमक, तनाव, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा। एक प्लास्टिक रेशा है ऑनलाइन, ऑनलॉन है ये, मतलब विनाइल क्लोराइड से बनता है टेरिलीन। अब हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन और रह गए हैं तो आइए देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है कपास एवं बाँस। 27 क्वेश्चन है, कीड़ों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होते हैं संश्लेषित रेशे। 28 क्वेश्चन है, यांत्रिक परिसज्जा नहीं है तो क्या नहीं है, सिल्वट रोधी परिसज्जा। 29 एस्बेस्टॉस है मिनरल तंतु। 30 कृत्रिम रेशे भी कहते हैं रेयॉन को, ये आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है। 31 क्वेश्चन है हमारा, सूती कपड़े को सिकुड़न से बचाया जा सकता है तो किससे बचाया जा सकता है, सैनिटाइजिंग विधि द्वारा। 32 क्वेश्चन है, सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है तो क्या है, मर्सराइजेशन। 33 क्वेश्चन है, वह सूती वस्त्र जिसको स्टार्च नहीं किया जाता तो अंडरवियर, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वही होते हैं, जो मतलब सूती कपड़ा भी होता है वो और स्टार्च नहीं करते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक अच्छा लेवल से संबंधित जानकारी प्रदान करता है क्या, कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है चमक में बढ़ोतरी। वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कई वस्त्र को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है टनल फिनिशर। इसमें क्या होता है कि वस्त्रों को इकट्ठा करके परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े से हवा का स्थान नहीं करने के कारण हो सकते हैं क्या, रिवनिंग। धागे की फिसलन में योगदान कौन करता है, तो धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई, संरचना। कंघी करते समय छोटे तंतु को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया है हैकलिंग, और ये सन जूट साफ करने के लिए की जाती है। मोस्टली रेशों के उनके किस आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, तो किस आधार पर दी जाती है, लंबाई के आधार पर। यान धागे जो छोटे तंतु रेशों से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें स्टेपल प्रधान यान कहा जाता है। टाँकों की श्रेणी में से वह श्रेणी जो लॉक टॉक टाँका दर्शाती है क्या मतलब क्या है ये, 300। महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उपयोग में आमतौर पर टाँके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है, तो वर्ग 100 लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाने की वह विधि जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्या कहलाता है, एयर जेट। एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम क्या है, बहुलीकरण, घोलना, छानना, काटना, सुखाना। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वे क्या कहलाते हैं, ताना धागे। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड जाना जाता है, क्या कहलाता है, हैंग के रूप में। सूत से बुना प्लेन रेशा है कैलिको। सूत कताई के लिए तैयार होता है सिवरिंग चरण में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल है ही नेहा एजुकेशन। और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, इनको लर्न कीजिएगा। देखिएगा 7 मिनट्स हुए होंगे और हम 50 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। और लिखने में तो मुझे टाइम लगता है खैर, लेकिन वीडियो बनाने में तो ये 7 मिनट की वीडियो ही बन पाई है। और बस आप मुझे मतलब लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही मतलब मैं आपको मतलब ऐसे ही 50 क्वेश्चन देती रहूँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लर्न कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।